जी मोदी काल है, जब तक बम फूटता ही रहेगा, खूब जोर से फूटेगा। गैस के दाम एकदम बढ़ते जा रहे हैं, दनादन बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार है वो ठीक नहीं कर रही है। सांसद मंत्री अपनी सैलरी क्यों बढ़ा लेते हैं? अपनी सारी सुख सुविधा खत्म करें, अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। दिल्ली में 21 से 23 तारीख तक के बीच में जो मालवाहक गाड़ियां हैं, ऑटो है, टैक्सी है, उनकी हड़ताल चल रही है। तो इसका मुआयना करने, इसका जायजा लेने हम उतरे हैं दिल्ली की सड़कों पर। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हम ऑटो चालक और टैक्सी वालों से बात करेंगे कि जो सीएनजी में बढ़ोतरी हुई है और जो डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इससे उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है, क्या किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। तो बताइए सर, अभी जो है सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, सीएनजी में भी बढ़ोतरी हुई है, डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए? बढ़ोतरी तो किराए में होनी चाहिए, बट ये किराए विराए कुछ बढ़ाते ही नहीं है। और ऑनलाइन बाइकें और प्राइवेट बाइकें और छोड़ दी इन्होंने हमारी छाती के ऊपर, जिनसे हमारा काम धाम बहुत ठप हो गया है। कुछ भी आमदनी नहीं बची है, बिल्कुल काम ठप हो गया है। और वो बेधड़ल्ले से रोडों पे दौड़ रहे हैं। ऑटो वाला काम भी एकदम पीट दिया इन लोगों ने। देश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो आसमान को छूने वाली है। अभी जो महंगाई देश में बढ़ी है, अभी दूध में भी दाम बढ़े हैं और चीज़ों में भी दाम बढ़े हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, आगे महंगाई और बढ़ेगी। तो क्या आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? राहुल जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। जब तक मोदी राज है, महंगाई रुकेगी नहीं। मोदी जी कुछ नहीं करते हैं गरीबों के लिए, सिर्फ करते हैं तो पैसे वालों के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बस उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब है। जगह जगह विदेशों में घूमना, एंजॉय करना, कोई मतलब नहीं किसी से, मज़े ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी परेशान है, बहुत परेशान है। बेरोजगारी दिन ब दिन के मोदी काल में बढ़ती जा रही है। ऑटो वाले परेशान, हर बंदा परेशान है। सिर्फ खुश है तो एक अमीर आदमी बस, क्योंकि उसके पास सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध हैं। गरीब आदमी हर तरह से परेशान है। तो आपको लगता है कि महंगाई का बम जो है आगे और फूटेगा? अजी मोदी काल है, जब तक बम फूटता ही रहेगा, खूब जोर से फूटेगा। तो यहाँ पर है, ये लोगों का कहना है कि महंगाई का जो बम है वो फूटने वाला है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जो हड़ताल है उसका असर दिख रहा है? असर जरूर दिखेगा उसका, और दिख रहा है। सवारी परेशान हो रही है। तो ये जो सरकार ने सीएनजी के दाम बढ़ाए हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सब जगह ही पेट्रोल और डीजल के और सीएनजी के रेट बढ़े। ये तो एक व्यवस्था, ये तो एक क्या नाम है, ईरान और युद्ध जो हो रहा है उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर वो युद्ध ना होता तो रेट वैसे के वैसे ही रहते। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि रोज़गार भी बढ़ाना चाहिए, रेट भी बढ़ाने चाहिए। देखो, ये नहीं कि क्या नाम है, रेट वही रहे और महंगाई बढ़ जाए, उसी हिसाब से किराए बढ़ने चाहिए। क्योंकि जो आज से 10-12 साल 14 साल पहले जो किराए थे वो आज भी यही है। पेट्रोल के दाम कई बार बढ़ चुके, सीएनजी के दाम कई बार बढ़ चुके, हर चीज़ कई बार बढ़ चुकी, दूध भी कई बार बढ़ चुका। क्योंकि जिस तरीके से ये महंगाई हो रही है उस तरीके से रोज़गार भी बढ़ना चाहिए, आमदनी भी होनी चाहिए। देखो, जब भी बैलेंस आता है, ये नहीं कि क्या नाम है महंगाई बढ़ गई और रोज़गार वहीं का वहीं रहा और कीमतें वहीं की वहीं, मतलब कि जो किराए वहीं की वहीं। ये किराए बढ़ने चाहिए। तो मुझे आपको देखने से लग रहा है कि आप एक पारिवारिक आदमी हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी। तो ये ऑटो चला के या कैब चला के आपने कहा कि 13-14 सालों में जो है कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े लेकिन किराया नहीं बढ़ा। तो आप लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हो अपने पारिवारिक जीवन में, अपने जीवन यापन को वहन करने में? कितनी चैलेंजेस आप फेस करते किराया हैं? भी बढ़ना चाहिए, जो चीज़ है किराया भी बढ़ना चाहिए, महंगाई के अनुसार किराया भी बढ़ना चाहिए। लोग बाग पेंशन बढ़ाते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी पेंशन, गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है तो ऑटो टैक्सी वालों को भी सुविधा देनी चाहिए, किराए बढ़ने चाहिए। क्योंकि जो ऑटो टैक्सी वाले हैं ये रोज़ कमाते हैं और रोज़ क्या नाम है अपने घर का पालन। राहुल गांधी ने यूपी में एक सभा के दौरान कहा कि ये जो अभी महंगाई हुई है, ये महंगाई कुछ भी नहीं है, आगे महंगाई आसमान छूने वाली है, महंगाई बम फटने वाला है। क्या आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अदरवाइज महंगाई जो है वर्ल्ड के ऊपर होती है, जो अपने सीएनजी पेट्रोल जो पीछे बढ़ रहे हैं, अगर यही सीएनजी पेट्रोल के रेट, जो काला तेल जो है वो सस्ता होगा तो अगर महंगाई भी सस्ती होगी। मेन तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ता है
पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो उसके रेट भी बढ़ते हैं, उसके अनुसार आमदनी भी बढ़नी चाहिए। जैसे किराए हो गए और चीज़ हो गई वो भी बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए, सिलेंडर के दाम है, सब्सिडीज देनी चाहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को राहत देनी चाहिए गरीब लोगों तो को। आपको लगता है कि इस वक्त जो सरकार है वो गरीबों को राहत नहीं दे रही है? नहीं, गरीबों को राहत नहीं दे रही, उसको देना चाहिए। देना चाहिए, क्योंकि अब गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर पर रेट इतने बढ़ चुके हैं, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। हर चीज महंगी, जैसे गैस के दाम एकदम बढ़ते जा रहे हैं, दनादन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ा देते हैं, हर चीज बाहर और महंगी हो गई है। पहले चाय 10 की मिलती है, हर कहीं 15 की 20 की मिल रही है, हर चीज महंगी है। तो इसका ट्रांसपोर्ट हमारा भी कुछ बनना चाहिए ना। आप ये बताओ कि ये जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, है ना, उससे तो आप पर जो है डायरेक्ट असर पड़ रहा है, और आप पर जब असर पड़ेगा तो जाहिर से है कि जब पब्लिक पर भी असर पड़ेगा। तो आप जो है आप क्या सोचते हैं, क्या वो प्राइस रिड्यूस हो जाना चाहिए, या फिर आप लोगों के किराए में बढ़ोतरी होना चाहिए, या सरकार जो है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के? कदम उठाने ही चाहिए, जैसे यार सब्सिडी दे गैस में। अब जो मान लो गैस के दाम बढ़ जाएंगे तो हम फिर घर का खर्चा भी कैसे चलाएंगे? हर चीज महंगी होती जा रही है, किराया वही का वही है, किराया वही का वही है, लेकिन किराया बढ़ने चाहिए। बढ़ रहे हैं, मार्केट के हर प्राइस बढ़ रहे हैं, स्पेयर पार्ट लेने जाओ तो महंगे हो गए हैं। जो चीज़ पहले जैसे हमारा तेल मिलता था 240 का मिलता है, 280 का मिल रहा है, हर चीज़ में बढ़ रहे हैं। ये जो हड़ताल है, मालवाहक ट्रक जो है उनकी हड़ताल है, 21 से 23 तारीख तक के बीच में ये हड़ताल है। आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या आप लोग भी उनके हड़ताल में आगे शामिल होंगे? बिल्कुल होना ही पड़ेगा जी, जब तेल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्यों नहीं होना पड़ेगा? उस पर हर चीज़ का असर पड़ रहा है, हर चीज़ तो बढ़ रही चाहिए ना। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, महंगाई पर? महंगाई पर यही कहना चाहते हैं हम कि गैस की सिलेंडर जो बढ़ गई है, इस चक्कर से हम बिहार जा रहे हैं। तो यहाँ हमें एक भाई साहब मिले हैं जो गैस सिलेंडर की प्राइस में वृद्धि हुई है, उसके वजह से ये मजबूर होकर अपने क्षेत्र को यानी अपने राज्य को लौट रहे हैं, बिहार लौट रहे हैं। आप बिहार के ही रहने वाले हैं? बिहार के वाले हैं। तो इस वक्त आपको यहाँ पर रहन सहन में, अपने जीवन यापन में दिल्ली में दिक्कत आ रही है, इस वजह से आप बिहार लौट रहे हैं? दिक्कत आ रही है कि 400 रुपये सिलेंडर दे रहा है केजी, उतना क्षमता नहीं है, हमें कैसे करेंगे? हम 12,000 रुपये महीने कमाने वाले हैं, हम कहाँ से करेंगे? घर का देखेंगे कि सिलेंडर भराएं कि खाना देखें हम? तो आप लगातार देख रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, सरकारों को कुछ करना चाहिए। और भी लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या कहना है महंगाई को लेकर? सीएनजी के दाम बढ़े हैं और आज 21 से 23 तारीख तक के बीच में जो भारी माल वाहक है उनका हड़ताल है दिल्ली में। तो आगे क्या आज ऑटो और टैक्सी वाले उस हड़ताल में शामिल नहीं है, जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आगे आप लोग उस हड़ताल में शामिल होंगे अगर सरकार कुछ नहीं सुनती है कि ऑटो का भी किराया बढ़ना चाहिए, टैक्सी का भी किराया बढ़ना चाहिए? बिल्कुल भाई, हम तो हड़ताल में शामिल हैं और किराया बढ़ना चाहिए। सीएनजी बढ़ रहा है तो किराया हम लोगों को बढ़ना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है अपने परिवार को चलाने में। देश में लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने यूपी में कहा कि अभी जो है महंगाई आसमान को छूने वाली है, यानी अभी जो महंगाई हुई है वो कुछ भी नहीं है, आगे महंगाई और आसमान को छुएगी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई राहुल गांधी को नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार है वो ठीक नहीं कर रही है। अभी जो सरकार है वो ठीक नहीं कर रही है। आपको लगता है कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए महंगाई को लेकर? बिल्कुल उठाना चाहिए, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे हम लोगों के किराया बढ़ना चाहिए। सीएनजी बढ़ रही है तो किराया जरूर बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी क्यों बढ़ा लेते हैं? सांसद मंत्री अपनी सैलरी क्यों बढ़ा लेते हैं? अपनी सारी सुख सुविधा खत्म करें, अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। तो यहाँ पे लोग जो हैं सरकार से खफा हैं, और वो लोगों को ये भी कह रहे हैं कि भाई जब मंत्री का, सांसदों का तनख्वाह बढ़ सकता है तो हमारे लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है? भाई साहब, आपका क्या कहना है? सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर आपका क्या कहना है? बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? बढ़ती महंगाई जी कम होनी चाहिए, सारी बात यही है। बढ़ती जो महंगाई हो रही है, ये महंगाई जो है ना कम होगी जब भी सारे काम सही चलेंगे सबके, वरना सारे अपने अपने गांव भाग रहे हैं। अब क्या करें इतनी महंगाई के अंदर? एक तो गैस महंगी, ये फिर सीएनजी महंगी इतनी हो रही है। तो लोगों को आपने सुना, लोगों का कहना है कि महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है कि लेकिन लोगों की आमद नहीं बढ़ रही है। कुछ लोग महंगाई की वजह से प्रदेश यानी दिल्ली को छोड़ कर जाने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है सिलेंडर में सब्सिडी दे, पेट्रोल और डीजल में सब्सिडी दे। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो 21 से 23 तारीख तक के बीच में हड़ताल है उसमें ऑटो और टैक्सी वाले इस वक्त शामिल नहीं हैं।
लेकिन अगर आगे सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है तो ऑटो और टैक्सी वाले भी उस हड़ताल में शामिल होंगे। आगे की सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें इंडिया हेडलाइंस टीवी के साथ। शुक्रिया।